चैप्टर नंबर 12। पहली लंबी कॉल। कुछ रिश्तों में ना एक मोमेंट ऐसा आता है जहां दो लोग ऑफिशियली कपल नहीं होते, लेकिन दिल अंदर से जान चुका होता है कि बात अब सिर्फ दोस्ती तक नहीं रही। अनिरुद्ध और मीरा शायद अब उसी मोड़ पर आ चुके थे। उस रात पीजी लौटते वक्त अनिरुद्ध बार बार मुस्कुरा रहा था। साहिल ने दरवाजा खोलते ही पकड़ लिया। लगता है भाई का स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया आज। क्या? चेहरे की स्माइल बता रही है बे तेरी। अनिरुद्ध बेड पर गिरते हुए हंसा। कुछ भी। नाम क्या है भाभी का? मर जाएगा तू। साहिल जोर से हंस पड़ा, लेकिन अंदर कहीं अनिरुद्ध खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा था। उसे अब सच में मीरा की आदत होने लगी थी। रात करीब 12 बजे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मीरा कॉलिंग। अनिरुद्ध कुछ सेकंड स्क्रीन देखता रहा, फिर कॉल उठा ली। हेलो, सो रहे थे? नहीं, झूठ। अनिरुद्ध हल्का हंसा। थोड़ा। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड एकदम साइलेंस हो गया। फिर मीरा बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसकी आवाज रात में और भी प्यारी लगती थी। बहुत शांत, बहुत क्यूट, बहुत करीब। तो मुझे क्यों कॉल किया? अनिरुद्ध ने पूछा। पता नहीं। ग्रेट आंसर। तुम काट सकते हो कॉल अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो। ये बड़ा कॉमन सा लड़कियों का होता है ना क्वेश्चन। नहीं, अच्छी लग रही है मुझे। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या? तुम्हारी आवाज। फोन के दूसरी तरफ हल्की सी हंसी सुनाई दी, और उस छोटी सी हंसी ने अनिरुद्ध का दिल अजीब तरह से हल्का कर दिया। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। रैंडम टॉपिक्स, चाइल्डहुड, स्कूल क्रशेस, फैमिली, फियर, ड्रीम्स। फिर बात गहरी होती चली गई। तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था? मीरा ने पूछा। अनिरुद्ध ने कहा, क्लास 9 की मैथ टीचर। मीरा हंस पड़ी। चीप। अरे जेन्युइनली बहुत ब्यूटीफुल थी यार वो। और अब अब किसी पर क्रश है? अनिरुद्ध कुछ सेकंड चुप रहा। दिल अचानक तेज धड़कने लगा उसका। शायद शायद हाँ, कौन? अनिरुद्ध खिड़की के बाहर देखने लगा। पीजी के बाहर सड़क लगभग पूरी खाली थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। उसने धीरे से कहा, एक लड़की है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा। ऑफिस वाली? मीरा ने पूछा। हो सकता है। तुम बहुत वैग आंसर पूछते हो और तुम बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हो, ऐसा अनिरुद्ध ने कहा। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों में से किसी का कॉल काटने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी ना इंसान किसी से बातें नहीं कर रहा होता, वो बस उसकी मौजूदगी महसूस करना चाहता है, उसे अपने पास महसूस करना चाहता है। करीब 2 बजे मीरा अचानक शांत हो गई। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने पूछा। कुछ नहीं। श्योर? कुछ सेकंड बाद उसकी धीमी आवाज आई, क्या तुम्हें कभी कोई छोड़कर गया है? अनिरुद्ध थोड़ा चौंका। मतलब अचानक बिना एक्सप्लेन किए। कमरे की हवा अनिरुद्ध की अचानक उसे बहुत भारी लगने लगी। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, हाँ। कैसा लगता है? उसने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, ऐसा जैसे इंसान खुद पर डाउट करने लगे। फोन पर फिर से एक बार साइलेंस छा गया। फिर मीरा बहुत धीरे से बोली, वर्स्ट फीलिंग होती है वो, बहुत बुरी फीलिंग होती है वो। उसकी आवाज टूट रही थी, बहुत हल्का लेकिन साफ। अनिरुद्ध पहली बार समझ पा रहा था कि मीरा के अंदर कोई बहुत पुराना दर्द छुपा हुआ है। हे, उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मीरा ने अचानक टॉपिक बदल दिया। चलो कुछ अच्छा बोलते हैं। स्मूथ। शट अप। दोनों हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी के पीछे अब एक अजीब सी उदासी रह गई थी।
रात के 3 बज चुके थे। दोनों अब भी कॉल पर थे। तुम्हें पता है सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? मीरा ने पूछा। क्या? जब कोई इंसान आपकी डेली रूटीन बन जाए। अनिरुद्ध चुप हो गया, क्योंकि शायद वो ऑलरेडी उसकी रूटीन बन चुकी थी। स्लीप? मीरा ने पूछा। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। तो कुछ सेकंड बाद मीरा की बहुत धीमी आवाज आई, बस थोड़ी देर और बात करो ना। और उस पल अनिरुद्ध को पहली बार डर लगा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो अब मीरा में बहुत गहराई तक उतरता जा रहा था। ये था चैप्टर नंबर 12। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 13 में, उसका अतीत।